राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध का छठा अध्याय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी सातों धातुओं से निकले हैं। 7 छंद होते हैं: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बहती, पंक्ति और जगती। ये 7 छंद हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमारों समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्म भूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्दों से श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सब वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त करने के लिए ही रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं, तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है, तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उत्तम उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदा द्वार, हिंसा, नैऋति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु और समुद्र, समस्त प्राणियों और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, क्या होगा, सबको वह घेरे हुए है, और उसके अंदर यह विश्व केवल उसके 10 अंगुल के परिमाण में है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही प्राण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है और अमृत और अभयपद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र से के अंश मात्र हैं, तथा उनके अंश मात्र लोगों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक, इससे भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन 3 लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं।
शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूपी कर्म मार्ग और सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग में से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय और गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर उन रूपों में रहते हुए भी, उनके जैसे रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय विराट पुरुष के नाभि कमलों से मेरा जन्म हुआ, उस समय पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में यह यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि, औषधियां, घृत आदि, स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, फल, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा को यजन किया है। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने स्थित पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि, पितर देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं माया, उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वे संसार की रचना करते हुए उनके अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और स्वयं विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम तीनों शक्तियां स्वीकार की हैं। बेटा, जो तुमने जो भी पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। भाव या भाव, कार्य या कारण में कोई त्रुटि हो गई हो तो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय से भगवान स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी भी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी ऐसे संकल्प नहीं लेता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, कभी हमें कुमार्ग में नहीं ले जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ और जीवन तपस्या में है, तो प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय और शरण में आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र तुम लोग, शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें कैसे जान सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा पुरुषोत्तम हैं,
प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की सृष्टि ही की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। वे माया लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे दोनों काल में सत्य व परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न उनका अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन हो पाते हैं। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जकम जीव सबके सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, भक्तजन, दक्ष, प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीच लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृप्रति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी पेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग आदि पक्षियों के स्वामी एवं संसार में भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, या जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान, अरूप है, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही हैं। हे नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा परम पवित्र व प्रधान लीला कर शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने से बड़े बड़े मधुर व श्रवण इंद्रियां दूर करने वाली हैं। तुम सावधान होकर सुनो, मैं वर्णन कर रहा हूँ। राधे राधे, हरि ओम तत्सत। राधे।